नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी घूम रहा खुलेआम। नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष यास्मीन ने पीड़ित पिता के साथ आईजी ऑफिस पहुंची, जहां लड़की के पिता का कहना है कि मेरी 14 वर्षीय बेटी, जो कि 3 नवंबर को रात्रि लगभग 2 बजे राहुल अली, जो मेरे ही मोहल्ले का रहने वाला है, मेरी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस में सूचना देने के बाद पुलिस ने लड़की और लड़के को बरामद तो कर लिया, परंतु थाना कोतवाली पुलिस बदायूं में एफआईआर में नामजद को मौके से भगा दिया। केवल लड़की को ही कागजों में दिखाया। उन्होंने कहा, मेरी नाबालिग पुत्री फिजा पर दबाव बनाकर धारा 164 सीआरपीसी के में बयान में अपने मन मुताबिक मुलजिम को बचाने के लिए करा दी। मेरी पुत्री ने मुझे बाद में बताया कि राहुल मुझे अपने घर से भगा ले गया और किसी के कमरे में ले जाकर रखा और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। आपको बता दें, नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष यास्मीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक नाबालिग लड़की जो नामजद लड़के के साथ में बरामद हुई है, पुलिस ने लड़के पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों आज हमारे समाज में, हमारे देश में बेटियों के साथ अक्सर बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के मर्डर, लड़कियों के 35 टुकड़े जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, फिर भी हमारा सिस्टम इतना लापरवाह क्यों है? क्यों थानों में बेटियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है? आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। कहाँ से आए आप? जिला बदायूं से, मोहल्ला जालंधर। क्या आज आईजी साहब के यहाँ आप मिलने के लिए आए हैं? क्या परेशानी है आपको जो आईजी साहब साथ मिलने के लिए आए? मैं अपने और अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आया हूँ। क्या इंसाफ? मेरी बेटी पीड़ित है। मेरी बेटी को राहुल नाम का लड़का, राहुल अली जो है, भगा कर ले गया था। कब लेके गया था? 14 वर्षीय, ये 3 तारीख को लेकर गया था। तो आपने इसकी थाने में रिपोर्ट की नहीं की? थाने में रिपोर्ट तहरीर दी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई मेरे साथ पूरा सहयोग नहीं निभाया। तो इसलिए आज आईजी साहब से मिलने के लिए आए? आईजी साहब से मिलने के लिए आया हूँ, उनसे न्याय की गुहार लगाने आया हूँ। तो हम आईजी साहब से आपकी मुलाकात हो गई? अभी नहीं हुई है। क्या चाहते हैं अब आप? न्याय चाहिए और क्या चाहता हूँ। तो राहुल ने कोई क्या किया था? राहुल नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर लेकर गया है। लड़की आपकी कहाँ है? लड़की अब जुडिशल कस्टडी अनाथालय में है। आप उससे मिले? मिलने नहीं दिया। क्यों? नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। लड़की आपके साथ में आना चाहती है? बिल्कुल आना चाहती है। आप क्या चाहते हैं फिर प्रशासन से? प्रशासन से बस राहुल को जेल में डलवाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यास्मीन जहाँ है और आप देख रहे हैं कि पीड़ित के जो पापा हैं लड़की के, जो कि नाबालिग हैं, सिर्फ मात्र 14 साल की लड़की है, उसे बहला फुसला के ले गए हैं और आप देख रहे हैं कि उनके फादर से बोला भी नहीं जा रहा है। इस तरह के लोगों के साथ में आए दिन ये घटनाएं, पुलिस की ये कमी रहती है कि पुलिस सुनती नहीं है। इनकी जो तहरीर इन्होंने दी थी, साथ में जवान की जो इन्होंने तहरीर दी थी, आप भी यार नहीं, आप पीछे हमने तहरीर दी थी, उस तहरीर के मद्देनज़र हटा के दूसरी तहरीर लिखवा दी। 14 साल की बेटी है, उसके साथ कुछ भी 2 दिन वो लड़के के साथ गायब रही। पुलिस के वहाँ के जो एसआई हैं, उन्होंने क्या किया कि लड़की को अनाथालय भेज दिया, बिना इनसे मिलवाए, बिना बात कराए, उसका बिना मेडिकल कराए। पुलिस का ये फर्ज बनता था कि 2 दिन लड़की अगर गायब थी, लड़की 2 दिन गायब थी, तो 2 दिन लड़की कहाँ रही, उसके साथ में कोई घटना तो नहीं घटी, उसके साथ में कहीं बलात्कार तो नहीं हुआ, उसका मेडिकल करवाना अनिवार्य था नाबालिग लड़की का। और माता पिता, क्योंकि उनके गार्जियंस हैं, इनके कहने के बावजूद भी उन्होंने उनका मेडिकल नहीं कराया और उसको सीधे मिली भगत से, मुस्लिमों के आज़ाद घूम रहा, उसकी मिली भगत से उन्होंने उससे लड़की को अनाथालय भेज दिया। इसलिए हम आईजी साहब से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन आज आईजी साहब हमें नहीं मिल पाए। हम परसों फिर आएंगे और उनसे मुलाकात करके जल्दी जल्दी लड़के की गिरफ्तारी कराएंगे और लड़की के मेडिकल की मैं मांग करती हूँ, क्योंकि मैं नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ। मैं ये मांग करती हूँ कि नाबालिग बेटी की मेडिकल जाँच होनी चाहिए, जिससे पुलिस ने उसके साथ में क्या किया और किस तरह से उन्होंने लड़की को उसके हैंड ओवर कर दिया, माता पिता के पास जाने के बाद भी नहीं दिया, मुजरिमों को बचा रही है, ये सब क्लियर हो जाएगा।